स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राम राम जी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में जो एकादशी होती है उनके नाम है शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पुरुषोत्तम मास अत्यधिक प्रिय है और उसमें भी सबसे प्रिय एकादशी की तिथि है। इसी वजह से पद्मिनी एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी से बताया था कि पद्मिनी एकादशी के दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहा के गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और शरीर पर पवित्र मिट्टी लगाते हुए धरती मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ब्रह्मा जी से पैदा हुई है, आप मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करें। उसके बाद शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर स्नान करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन हर प्रहर मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु का या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्वफल यानी कि बेल का फल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे मनुष्य को पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई योग, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और अंत में मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु के प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसीदल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसीदल से होते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें तथा पूजा का शुभ मुहूर्त और राहु काल कब से कब तक रहेगा। काशी के पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 29 जुलाई को होने के कारण पद्मिनी एकादशी का व्रत शास्त्र अनुसार 29 जुलाई को ही रखना सर्वोत्तम रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 जुलाई को सुबह 10:34 पर। 29 जुलाई को सूर्योदय सुबह 5:53 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7 बजे होगा। पद्मिनी एकादशी के दिन अशुभ राहु काल का समय होगा सुबह 9:09 से लेकर सुबह 10:48 तक। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय होगा 30 जुलाई सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:04 के मध्य में रहेगा। पद्मिनी एकादशी में साफ सफाई का बड़ा ही विशेष महत्व है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।
पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगाजल से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का इस्तेमाल करें। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान को इत्र का लेप करना चाहिए। चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती उतारनी चाहिए और मक्खन, मिश्री, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को अवश्य लगाएं और सबसे आवश्यक तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। किंतु भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़े। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख ले। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाए। मां लक्ष्मी को सुंदर सुंदर गुलाब और कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। फिर एकादशी की व्रत कथा को सुनना चाहिए और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना भगवान से अवश्य कहें। ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि अवश्य दें। गाय और बछड़ा को चने की दाल और हरा चारा अवश्य खिलाएं। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन बताए गए समय में व्रत का पारण करें और फिर से एक बार भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें और ब्राह्मण को दान, दक्षिणा आदि देकर भगवान का प्रसाद खाकर ही अपना व्रत खोलें। आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री तुलसी शालिग्राम जी, जय शंकर पार्वती जी, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।